दोस्ती, सपोर्ट, आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट, मेरा सदा मेरे साथ नहीं है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं कि मैं ये सब नहीं बदल सकता। मैं सदा की कमी कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन श्रुति फिर भी मैं यहाँ हूं और साहस के इस दुनिया में आने के बाद भी यहीं रहूंगा, तुम दोनों का ख्याल रखने। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी पहचान छुपा के रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना किसी पहचान के रहना जेल में रहने से तो बेहतर ही है ना। श्रुति, मैं तुम्हें और साहस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। हर जगह पर यह झूठ बोल रहा हूं कि तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी पहचान छुपी रहे। ऐसा करने से मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूं, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहा हूं। मेरी नौकरी भी खतरे में है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अपने मरते हुए दोस्त को जो वादा दिया है वो मेरे जॉब से, मेरे करियर से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन तुम एक वादे के लिए मेरे और मेरे बच्चे की मदद के लिए कितना कुछ दांव पे लगाओगे विराट। तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे रिश्ते ताक पे रखे सिर्फ मेरे लिए। तुम अपनी बीवी को मेरे और सदा के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता देते हो? तुम नहीं जानती मेरा कितना मन है उसे सब कुछ सच सच बताने का, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी मदद करके मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूं। और अगर इस बारे में मैंने उसे कुछ भी बताया तो मेरे साथ साथ कानून की नजरों में मेरे जुर्म का हिस्सेदार बन जाएगी वो, और मैं अपनी वजह से उसकी जिंदगी और उसका करियर नहीं बिगाड़ूंगा। मुझे नहीं समझ आ रहा विराट, मैं क्या कहूं। तुम इतनी मुसीबतों में हो और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे हो। अपने दोस्त के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। वो तुम्हारा नजरिया है विराट। मेरे नजरिए से मुझे एक ऐसा इंसान दिखता है जो मेरे लिए हजारों मुसीबतें मोल ले बैठा है। लेकिन क्या कभी भी ये मुसीबतें खत्म होगी? क्या मेरा आने वाला कल भी मेरे आज की तरह ही मुसीबतों से भरा होगा? क्या कभी भी मेरी जिंदगी में शांति आएगी? जरूर आएगी। हर रात के बाद सवेरा आता है और तुम्हारी जिंदगी का सवेरा मैं लाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। तुम इन सब बातों पे ध्यान मत देना। आज तुम्हारे लिए फंक्शन रखा है, फिर तुम्हारे लिए रखे गए फंक्शन में तुम ही लेट हो जाओगे तो फिर कैसे लगेगा बताओ तो बेटा। तुम्हारे डीन सर, प्रोफेसर साहब, उनका अपमान हो जाएगा ना। जल्दी से तैयार होना बेटा प्लीज। और पत्रलेखा, मैं तुमसे विनती करती, आगे कुछ मत बोलना। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सही, पुलकित को कितना बुरा लगेगा सोच। आपको पता है सुबह से पुलकित मुझे बार बार फोन कर रहा है कि तुम लोग कब आ रहे हो, तुम लोग कब आ रहे हो। लेकिन ताई, विराट सर मेरे साथ आने वाले थे। साफ पता चल रहा है कि उनके लिए मेरा ये फंक्शन कोई मायने ही नहीं रखता। कल तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं आऊंगा तुम्हारे फंक्शन में। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग शॉपिंग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ठीक है, उन्हें जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सही, तुम्हें पता है निनाद नीचे तैयार होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़े नाज से कह रहे थे आज मैं मेरी बहू को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। और तुम तो जानती हो ना सही, ये सब उनके लिए कितने मायने रखता है। मुझे पता है आई बाबा बहुत खुश है,
लेकिन विराट सर का क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है विराट, अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। मैं कैसे पालूंगी इसे? कुछ दिनों पहले तक मैं जंगल में थी, अपनी सदा के साथ, अपने लोगों के साथ। अब मैं अकेली हो गई हूँ विराट। ऐसी सिचुएशन में घबराना, डर लगना बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को, साहस को इस दुनिया में सही सलामत लाने के बारे में सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। यही तुम्हारी असली जंग है, जिसे तुम्हें ना सिर्फ पूरी हिम्मत के साथ लड़ना है, लेकिन जीतना भी है। तुम अभी कमजोर नहीं पड़ सकती। ये बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले ही तुम बहुत स्ट्रेस ले चुके हो, जिसका असर इस पर पड़ चुका है। इसीलिए प्लीज शांत। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? छुट्टी ली हुई है। मेरे लिए तुम बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो विराट। ना चाहते हुए भी मेरे मन में ये सब बातें घूमती रहती। प्लीज इतना मत सोचो। तुम्हारी वाइफ का स्पेशल डे कैसा रहा? मेरा स्पेशल डे? विराट सर को इसकी परवाह नहीं है तो काय का स्पेशल डे? मुझे पता है आई, वो नहीं आएंगे। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? सही, कम से कम तुम तैयार तो हो जाओ। जैसे वो आएगा हम लोग निकल जाएंगे उसके साथ। फिर से शुरू हो गई इसके ड्रामा। हाँ, एकदम बरोबर काकू। मैं है ना सही के लिए एक मस्त वाला ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ, और वो ड्रेस के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी भी। ओके? जाओ जाओ जाओ। मुझे उनके लेट होने की और उनके ना आने की वजह पता है। मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। कहाँ गया है विराट? आप सबने देखा था ना कल उन्हें किसका फोन आया था? श्रुति? उसका फोन फिर से आया था। और मुझे पता है सुबह सुबह विराट सर उसी से मिलने गए होंगे, श्रुति से। अगर तुम्हें पता था कि विराट बाहर जाने वाला है तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बड़ा? क्योंकि आई वो जाने से पहले कहाँ आपको कुछ बताते हैं, कहाँ मुझे कुछ बताते हैं। ये तो होना ही था। एक आदमी कब तक अपनी सो कॉल्ड बीवी के ताने सुनेगा? जब एक आदमी को उसके घर में शांति नहीं मिलती तो वो अक्सर बाहर जाके सुकून तो तलाशता ही है ना। बाकी दीदी प्लीज आप अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रखिए। ठीक है, मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि विराट के प्रॉमिस पूरा ना करने पे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, जबकि कल रात तुमने सबके सामने उस पर इतना चिल्लाया, इतना एटीट्यूड दिया। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा? ए, पत्रलेखा, चुप कर। मेरा वीरू ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ओके? अगर उसकी गलती होती है ना तो वो सुनता भी है और सॉरी भी बोलता है। सही के एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल में मैंने उसे डांटा था तो वो चुप करके सुन रहा था ना, उसने कुछ बोला नहीं ना। और जब सही बेहोश थी तो उसने तब तक कुछ नहीं खाया जब तक सही होश में नहीं आई, है कि नहीं? आप बहुत अच्छी हैं देवी ताई, इसलिए आप सबके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचती हैं। और आप ये सब इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप नहीं जानती पिछले कुछ दिनों से विराट सर मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देविताई, आप विराट को कभी समझ नहीं पाओगी। विराट पहले भी किसी को एक बार धोखा दे चुका है, और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, उसके लिए दोबारा ऐसे हरकत करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना आप अपनी ये बात अपने सही 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 सही, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो बस दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। हाँ, मैं विराट की आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भी तो आई हूँ ना। आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बात है, तो मुझे बता सकती हो ना। विराट ने जो मेरे साथ किया आज वही सही के साथ कर रहा है।
वो हमेशा अपनी ड्यूटी की आड़ में छुपने की कोशिश करता है। फर्ज, जिम्मेदारी, वादे, इन बड़े बड़े शब्दों के बोझ तले वो अपनी हरकतों को दबाने की कोशिश करता है। लोगों के विश्वास के साथ खेलने में ना उसकी आंखों में इतनी सी भी गिल्ट और तकलीफ नजर नहीं आती। बस एकदम चुप। अगर तुम बातों को संभाल नहीं सकती हो ना तो कम से कम उन्हें बिगाड़ो तो मत। अच्छा लेखा, ये सब तू क्या बोल रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सही में बुरा लग रहा है? सही, तू उदास मत होके, तू खुद का लेना। ये पत्थर लेखा ना एकदम गंदी लड़की है। सच बोलने वाले लोग दूसरों को गंदे ही लगते हैं देवी ताई। और अगर मेरी सच्ची बातों से किसी को बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताऊं तुम क्या कर सकती हो? तुम यहां से जा सकती हो। जितना जहर उगलना था उगल चुकी, अब जाओ। ठीक है अश्विनी मामी, अगर यहाँ किसी में सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना, तो वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलती हूँ।